हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट की डिटेल को कवर करेंगे, जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से रिक्रूटमेंट निकल के आई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप विजिट करेंगे तो आपको ये रिक्रूटमेंट नोटिस देखने को मिलेगा। तो ये रिक्रूटमेंट जो नोटिस है बहुत पहले निकल के आया है, यानी कि ये मार्च में ही रिक्रूटमेंट नोटिस निकल के आ चुका था। तो इसको रीओपन किया है दोबारा से। तो ये रिक्रूटमेंट जो नोटिस है 13 मार्च की है। तो नीचे हम देखेंगे यहाँ पे 13 मार्च इम्पोर्टेंट नोटिस को जब आप क्लिक करेंगे तो शॉर्ट नोटिस आप डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस किस पोस्ट डिपार्टमेंट में कौन सी पोस्ट है, मतलब इन शॉर्ट में, और लास्ट डेट और ओपनिंग डेट दिखाई देगी आपको इस नोटिस में। एडवर्टीजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी टीचर इन सिमुलतला रेजिडेंटल स्कूल जमुई अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार की ओर से रिक्रूटमेंट निकल के आई है। एडवर्टीजमेंट नंबर कौन सा है? 29/2024। तो इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। तो मैंने नोटिस को डाउनलोड कर लिया है, और मेन मेन में आपको सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में। तो ये रिक्रूटमेंट का जो अपडेट है मैंने अपने चैनल पे दोबारा पहले भी दे रखा है, तो अगेन इसको अपडेट दे रही हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पे देखिए माध्यमिक शिक्षक, यहाँ पे जो आप देखेंगे शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत सिमुलतला आवासीय विद्यालय जमुई माध्यमिक शिक्षा के कुल 41 पोस्ट हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षा के कुल 31 पोस्ट हैं। तो जिसको आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर रखी हैं, और महिलाओं के लिए यहाँ पे रिजर्व सीट है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप माध्यमिक शिक्षक के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो आप बताया गया है लेवल 9 आपको पे स्केल मिलने वाला है। और यहाँ पे जो इसकी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे मेंशन की हुई है कि आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित करवाए हुए, मीन्स आपका टेट होना चाहिए इसमें, प्लस आपका बीए, यहाँ पे 55% मार्क्स के साथ आपका स्नातक डिग्री, मीन्स आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद 5% का रिलैक्सेशन ये बैकवर्ड लोगों को मिलेगा। उसके बाद नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि बीएड होना चाहिए, प्लस यहाँ पे मेंशन किया है मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में 3 वर्ष का स्नातक शिक्षक के रूप में आपका शैक्षणिक अनुभव होना चाहिए, क्वालिफिकेशन, मतलब आपका टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक के लिए मांगी गई हैं, मतलब टीजीटी के लिए। अब उच्च माध्यमिक शिक्षक मीन्स आपका पीजीटी के लिए क्या क्या यहाँ पे मांगा गया है वो मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे डिटेल दे रखी है सीटों की, और यहाँ पे महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व कर रखी है। लेवल 11 आपका पे स्केल मिलने वाला है। उसके बाद उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए अहर्ता, यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगी है? केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, मतलब टेट प्लस यहाँ पे 55% मार्क्स के साथ आपका स्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, और 5% का छूट यहाँ पे बैकवर्ड लोगों को। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बीएड प्लस यहाँ पे बोला है कि मान्यता प्राप्त +2 विद्यालय में 3 वर्ष का, ऊपर माध्यमिक में 2 वर्ष का, उच्च माध्यमिक में 3 वर्ष का स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में शैक्षणिक अनुभव, मतलब टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया हुआ जो आप अगर इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो पूरी डिटेल नोटिफिकेशन दे रखी है वेबसाइट पे। आपको बताया भी मैंने किस तरह से आपने डाउनलोड करना है वेबसाइट पे विजिट करके, इसीलिए पूरा प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पे पहले से ही बता दे रही हूँ, ताकि आप अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहें तो ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी? परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा,
साक्षात्कार होंगे। रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू आपका रहने वाला है। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे? कुल प्रश्नों की संख्या 120 रहेगी। समय होगी आपके 2 घंटे की और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय और वस्तुनिष्ठ दोनों ही टाइप के प्रश्न होंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। और यहाँ पे दूसरा जो है 120 प्रश्नों के 4 भाग तथा अ, 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन से मतलब जर्नल से और 30 प्रश्न गणित के, 30 प्रश्न आपके रीजनिंग के, 30 प्रश्न अंग्रेजी व्याकरण के, इस तरह के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सभी प्रश्नों में न्यूनतम 10 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। सभी भाग में ये जो यूनिट दिए हैं 10 30 30 30 30 करके, इसमें 10 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ये सब मेंशन किया हुआ है। उसके बाद बाकी आपका जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक से पूछा जाएगा प्रश्न। मुख्य जो परीक्षा है 2 पालियों में करवाई जाएगी, 2 भागों में। मुख्य परीक्षा 2 पालियों में 2 पालियों में, एक पाली अंतर्गत सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, दूसरे में आपके विषय से संबंधित होंगे। उसके बाद उच्च माध्यमिक शिक्षक के जो यहाँ पे विषय हैं वो मेंशन किए हुए हैं, जिसमें भौतिक, रसायन, उसके बाद गणित, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, ये सारे आपके सब्जेक्ट रहने वाले, अकाउंट, ये सब बिजनेस स्टडी, तो ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे आपके उच्च माध्यमिक के मतलब पीजीटी के। अब यहाँ पे टीजीटी माध्यमिक शिक्षक के जो आपके विषय रहेंगे वो हिंदी। तो पीजीटी में देखिए हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन टीजीटी में हिंदी सब्जेक्ट है। तो स्पेशली हिंदी सब्जेक्ट से ही मैं अपने चैनल के माध्यम से स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट की अपडेट जो परमानेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हो अपडेट देती हूँ, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की भी अपडेट देती हूँ। अगर इसी तरह की अपडेट चाहते हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देखिए अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, भौतिक, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, आर्ट क्राफ्ट, कंप्यूटर, संस्कृत, कंप्यूटर, संगीत, नृत्य, शारीरिक, ये सारे आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो एक पाली के अंतर्गत यहाँ पे 30% अंकों के प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे और 70% अंकों के प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होंगे। तो ये आपने देखना है। प्रत्येक पाली में कुल 300 अंकों के प्रश्न होंगे और एक पाली का समय का जो अवधि होगा 3 घंटे होगा। तो इस तरह से और इनके जो प्रश्नों की जो लेवल होंगे स्नातकोत्तर के होंगे, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया है साक्षात्कार के 100 अंक होंगे और आरक्षण यहाँ पे किस तरह से दिया जाएगा वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे मेंशन पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। उसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर रहने वाला, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको नीड होंगे, ये यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो शुल्क आपका यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ीस आपकी जो रहेगी 600 रहेगी केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए, यहाँ पे 150 रहेगी। तो बिहार के अदर स्टेट के कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं तो वो जनरल में ही काउंट होंगे। उसके बाद यहाँ पे सारे किस किस कैटेगरी के कौन कौन सी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी यहाँ पे मेंशन कर रखी है, उनको आप चेकआउट कर लीजिएगा। आप अप्लाई करने का जो डेट है वो शुरू हो चुका है 25 अप्रैल से ही, अंतिम है इसकी 16 मई। तो यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की हुई है कि अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये भी मेंशन है। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान से पढ़नी है अगर अप्लाई करते हैं तो। डिटेल नोटिफिकेशन को यहाँ कवर करना पॉसिबल नहीं है, जो मेन है मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो यही सब इन्फॉर्मेशन जो मुझे मेन लगी मैंने आपको बता दिया। देखिए मेरा काम है आपको अपडेट करना ना करना ये आपके ऊपर है। वेबसाइट का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह की अपडेट अगर आप चाहते हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।